नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम भक्तों की आस्था के चढ़ावे पर डाका डालने वाले प्रकरण में अब एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और संस्थागत फेरबदल हुआ है। एक तरफ जहां चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए अब एक बेहद शक्तिशाली और नई एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की सुरक्षा और दान व्यवस्था को पूरी तरह से हाईटेक और पारदर्शी बना दिया है। यही नहीं, ट्रस्ट के भीतर वित्तीय संचालन को लेकर के नई साइनिंग अथॉरिटी भी तय कर दी गई है। आखिर अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आया है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और ट्रस्ट के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं इस पूरी खबर की हर एक परत। तो देखिए, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एसआईटी जो टीम है उसके नए गठन हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को पूरी तरह से महफूज और पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट ने 25 जुलाई से एक बेहद सख्त और नई व्यवस्था लागू कर दी है। मंदिर परिसर में रखे करीब 40 दान पात्रों को अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली किया जा रहा है। खाली बक्से को गणना कक्ष से लाने, दान पात्र से राशि उसमें भरने और फिर सील बंद बक्से को वापस गणना कक्ष तक पहुंचाने की हर एक सेकंड की रिकॉर्डिंग 2 पेशेवर वीडियोग्राफर 360 डिग्री और एसएलआर कैमरों से कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की कमान 8 सदस्यों की स्पेशल टीम के हाथों में है, जिसमें 2 बैंक अधिकारी, 2 ट्रस्ट प्रतिनिधि और 2 एसआईएस सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। साथ ही एसबीआई के अधिकारी खुद बक्से को सील कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि राम मंदिर केस में नई एसआईटी का जो गठन हुआ है उसमें क्या कुछ बारीकियां हैं। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, जांच के लिए नई एसआईटी टीम गठित की गई है। हालांकि आपको हम बता दें, इससे पहले भी एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। इसके साथ देखिए, आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को नेतृत्व दिया गया है। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी एसआईटी की टीम थी, तमाम जांच प्रक्रिया हो चुकी थी और अब फिर से होने जा रही है। डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा सदस्य है। साथ ही साथ देखिए, जो ये टीम है फिर से चेंज की गई है। एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर शामिल हैं इस टीम में। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये जो जांच का नया रोड मैप जो है वो तैयार करने की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है और इसी के बाद देखिए अब नए सिरे से जांच शुरू हो जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने चढ़ावा चोरी कांड में एक बेहद मजबूत और नई एसआईटी का गठन किया है। इस नई जांच टीम का नेतृत्व लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस को सौंपा गया है, जबकि अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को इसका सदस्य बनाया गया है कि नई टीम अब पूरे मामले की नए सिरे से पड़ताल करेगी और जांच का नया रोड मैप तैयार कर चुकी है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि एसआईटी किन बिंदुओं पर जांच करने जा रही है। देखिए, तमाम जो है ना ये रोड मैप बनाया गया है और उसके तहत देखिए आरोपियों से दोबारा पूछताछ होगी। हालांकि एक राउंड पूछताछ, हम ये कह लें कि कई बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब नए सिरे से जो एसआईटी की टीम गठित की गई है तो नए सिरे से जांच होगी। बरामदगी का सत्यापन लेगी एसआईटी की टीम। तमाम जो पूछताछ है, आपको हम बता दें कि दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच फिर से होने जा रही है। फिर से सारे तथ्यों को खंगाला जाएगा। डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण भी होने जा रहा है। तो देखिए, नए सिरे से जांच की जा रही है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी फिर से खंगाला जाएगा। आपको हम बता दें, इससे पहले भी जिस तरीके से जांच हो रही थी, अब फिर से वैसे ही जांच होने जा रही है।
वही प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है, लेकिन यहां पर फर्क यह है कि फिर से एक नए सिरे से जांच होगी। नई एसआईटी अब तक हिरासत में लिए गए सभी 8 मुख्य आरोपियों से दोबारा पूछताछ करने जा रही है। जांच में सिर्फ जुबानी बयानों पर भरोसा न करके कागजी और डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। जब्त किए गए मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का गहन तकनीकी विश्लेषण शुरू हो चुका है ताकि इस पूरे नेक्सस की जड़ों तक पहुंचा जा सके। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी समझा देते हैं कि आखिर क्यों बनी है एसआईटी, आखिर क्या जरूरत पड़ गई नए एसआईटी की। तो देखिए, अब तक की जांच की समीक्षा हो चुकी है और ऐसे में देखिए फिर से जांच होनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कोर्ट को लगता है कि अभी भी नहीं मिले हैं और इसी को चेक करने के लिए बनाई गई है। नए सिरे से केस का विश्लेषण किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी कुछ शंका है कि कुछ और भी परतें खुलनी बाकी हैं। सभी साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो देखिए, तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जांच में तेजी लाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि हर पहलू की दोबारा पड़ताल की जाएगी। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि देखिए एसआईटी की इस नई कार्रवाई के साथ ही अब जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। इस प्रकरण से जुड़े तमाम संदिग्धों और आरोपियों की चल अचल संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है। संदिग्धों के बैंक खातों, उनके हालिया वित्तीय लेन देन, संदिग्ध निवेशों और पैसों के असली स्रोत की गहराई से मैपिंग की जा रही है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं और अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि जांच का दायरा बढ़ चुका है। किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसमें। संदिग्धों की संपत्तियों की जांच जो है फिर से हो रही है। इससे पहले भी जब जांच हुई थी तो एसआईटी की पूरी टीम इन संदिग्धों के घर गई थी और उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में खंगालने की कोशिश कर रही थी। बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है, सभी बैंक खातों की पड़ताल हो रही है, उनके करीबियों की, उनके रिश्तेदारों की, उनकी, साथ ही साथ वित्तीय लेन देन का विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर पैसे की लेन देन कहां कहां, कब कब, कैसे हुई है। साथ ही साथ संदिग्ध निवेश और संपत्ति का सत्यापन। जो भी बातें संदिग्ध दिख रही हैं या फिर कहीं पर पैसे लगाए गए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या चाहे वो स्टॉक्स में हो, कहीं पर भी लगाए हैं तो उसका सत्यापन मांग रही है। साथ ही साथ पैसों के स्रोत की जांच की जा रही है कि आखिर इतने बड़े अमाउंट कैसे उन अकाउंट्स में घुस रहे थे। चढ़ावे के इस पैसे के हेरफेर को तकनीकी रूप से साबित करने के लिए एसआईटी में जल्द ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी कि सीए की मदद ली जाएगी। ये विशेषज्ञ पूरी वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ही अपनी रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेंगे। अब आपको हम ये बता देते हैं कि आखिर विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। कौन कौन से विशेषज्ञ होंगे, क्या किस तरीके से ये पूरी जांच की जाएगी, कौन कौन से एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होने वाले। सबसे पहले आपको हम बता दें कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जोड़े जा सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जोड़े गए थे और अब जैसे कि ये जांच बढ़ता जा रहा है, इसमें साफ आ रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जोड़े जाएंगे। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हो सकते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस जांच प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि डिजिटल डेटा का तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा। वित्तीय ऑडिट पर फोकस भी देखने को मिलेगा कि आखिर पैसे की जो हेराफेरी है वो कैसे हुई, कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई। आपको हम ये भी बता दें कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट एसआईटी को मिलेगी। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। ये तमाम जो विशेषज्ञ हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सारे कंपाइल करके एसआईटी को देंगे। स्क्रीन ट्रस्ट की ब्रेकिंग व्यवस्था में बदलाव भी हो रहा है। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ देखने को मिलेगा। नई साइनिंग अथॉरिटी तय की गई है। आपको हम बता रहे हैं जिस तरीके से ट्रस्ट की बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि कृष्ण मोहन अधिकृत जो है जगदीश आफले अधिकृत है। साथ ही साथ सीए चंदन राय अधिकृत माने जा रहे हैं। 3 में से 2 हस्ताक्षर पर बैंकिंग। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। सीए चंदन राय अधिकृत हैं तो 3 में से 2 हस्ताक्षर जो हैं
उन पर बैंकिंग की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि कौन से नए साइनिंग अथॉरिटीज हैं जिनके ऊपर भरोसा जताया गया है, आपको हम ये भी बता देते हैं। तो चलिए आपको हम दिखा दें, कृष्ण मोहन ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव हैं, इन पर भरोसा जताया गया है और जो साइनिंग अथॉरिटी है इनको दी गई है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जगदीश आफले जो कि राम मंदिर निर्माण की निगरानी और इंजीनियर के रूप में शुरुआत से जुड़े हुए हैं, इन्हें अब नई पद दिया गया है, या नई जिम्मेदारी दी गई है। सीए चंदन राय वित्तीय और बैंकिंग प्रक्रिया के विशेषज्ञ हैं और बैंकिंग संचालन के लिए अधिकृत हैं। तमाम आपको हम साइनिंग अथॉरिटीज बता रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है किस तरीके से देखेंगे उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ देखिए आपको हम बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अब तक पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। जांच में ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख सदस्यों की भूमिका भी एसआईटी के रडार पर है। एसआईटी की जांच का सामना कर रहे ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा करीब 1 महीने तक खामोश रहने के बाद हाल में फिर से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। अब आपको हम ये बता देते हैं कि अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईटी की जांच प्रक्रिया जो है पहले भी हो चुकी है और उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो बता देते हैं। 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। आपको हम बता दें शुरुआती दौर में इन 8 से अलग अलग पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी, सभी को अलग रख के पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ ये अभी भी जारी है, अभी भी उनसे तमाम बातों पर चर्चा की जा रही है, जांच की जा रही है। साथ ही साथ डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं। आपको हम बता दें कि सिर्फ पेपर या फिर कागजी तौर पर जांच नहीं हुई है, डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दस्तावेजों की जांच जारी है, अभी भी तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आगे और पूछताछ संभव है क्योंकि अब देखिए नई एसआईटी टीम का गठन हो चुका है, तो जाहिर तौर पर अब नए सिरे से फिर से जांच होने वाली है। जांच के बीच ट्रस्ट का रोजाना का कामकाज और मंदिर संचालन प्रभावित ना हो, इसके लिए वित्तीय व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है। पूर्व पदाधिकारियों के इस्तीफे और आईडी बंद होने के बाद अब 3 नई साइनिंग अथॉरिटी तय की गई है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, मंदिर निर्माण की निगरानी देख रहे जगदीश आफले और सीए चंदन राय। अब बैंक में किसी भी लेन देन के लिए इन 3 में से किन्हीं 2 के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। उधर श्रद्धालुओं के दर्शन पास के लिए ट्रस्ट के 3 सीए को अधिकृत किया गया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी बता देते हैं कि नई एसआईटी से क्या उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर नई एसआईटी टीम है तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। सबसे पहले निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस मुद्दे पर पूरे देश की नजर है, आस्था या श्रद्धालुओं की नजर है। साथ ही साथ हर साक्ष्य की दोबारा पड़ताल की जाए। हालांकि एक बार एसआईटी जांच कर चुकी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि फिर से सभी तथ्यों को फिर से खंगाला जाएगा। वित्तीय लेन देन की पारदर्शी जांच की जाए। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि एसआईटी की जो जांच है क्या फिर से की जाएगी या फिर से उस पर कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए जिम्मेदारी तय करने पर फोकस किया जाएगा, जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे। अब देखिए अब आपको हम बता देते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। नई एसआईटी टीम तो गठित कर दी गई है, जिम्मेदारियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब आगे क्या ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एसआई की हर साक्ष्य की दोबारा पड़ताल की जा रही है और अब आगे क्या होने वाला ये बता देते हैं। एसआईटी की विस्तृत जांच शुरू होने वाली है। जिस तरीके से देखें एसआईटी पहले भी जांच कर चुकी है, अब उसको फिर से विस्तार से जांच किया जाएगा। संबंधित लोगों से दोबारा पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि तमाम बातें सामने आ रही हैं, फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम पहलुओं पर फिर से चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही साथ
आपको हम बता दें कि जांच के आधार पर अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम बातें जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, अब परत दर परत पर चर्चा की जा रही है। केस में नए खुलासों पर नजर रखी जाएगी। तो देखिए, तमाम बातें हमने आपको बताएं। हालांकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की गूंज अब सिर्फ अयोध्या और जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी जांच अब देश की संसद तक पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां मंदिर में नई एसआईटी का गठन हुआ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर संसद में राजनीतिक पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद हाथों में सांकेतिक दान पात्र लेकर के संसद परिसर में अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि राम भक्तों की आस्था के चढ़ावे में सेंधमारी पर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। तो देखिए, तमाम बातें हमने आपको बताई और ऐसे में अब हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जिनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित मिश्रा और आकाश सोनी और न्यूज रूम से ट्विंकल दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं बात चलूंगी अमित मिश्रा की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि अमित, देखिए, लगातार इस मुद्दे पर नए अपडेट्स आ रहे हैं और अब देखिए नए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि जो जांच पहले की गई थी फिर से उसको नए सिरे से किया जाएगा? देखिए, नए एसआईटी के गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, लेकिन पुराने जो एसआईटी का गठन था वो राज्य सरकार के आदेश पर किया गया था और राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय जो एसआईटी का गठन किया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया था। आईएएस लेवल के अधिकारी थे और वो एसआईटी सीधे तौर पर राज्य सरकार को रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन क्योंकि ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई है, तो ये सीधे तौर पर जो रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके आदेश पर यह गठन किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरीके से नई एसआईटी में टीम को रखा गया है, उस पे आपराधिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपराधिक इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें जो पुलिस अधिकारी हैं, जो सीनियर लेवल के आईपीएस अधिकारी हैं, उस मामले में गहनता से जांच कर सकते हैं और वो ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं जो पुरानी एसआईटी है। क्योंकि पुरानी एसआईटी में प्रशासनिक अधिकारी थे, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों से ज्यादा बेहतर जो आपराधिक मामले के जानकार हैं, यानी जो पुलिस अधिकारी हैं, वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए एसआईटी गठन किया गया है। हालांकि अब एसआईटी में जो टीमें रखी गई हैं, जिसमें साफ तौर पे लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को रखा गया है, जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े अनुभव है, काफी कार्य अनुभव है और आपराधिक मामलों के बड़े जानकार हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो डीआईजी अयोध्या को रखा गया है, किरण सोरेन वर्मा को, वो भी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और एसएसपी जो अयोध्या के एसएसपी हैं उनको भी शामिल किया गया है। हालांकि ये दो जो अधिकारी थे ये पहले भी शामिल थे, क्योंकि एसआईटी की जब जांच के आधार पर जब मुकदमा हुआ था तो उस 25 जून को उसके बाद से पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस ही कर रही थी। लेकिन क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपराधिक इन्वेस्टिगेशन के दौर पर देखा, इसको लेकर के एसआईटी गठन किया गया। अब एसआईटी जो है वो अपना काम शुरू कर दी है, तो ये माना जा रहा है कि एसआईटी अब हर एक पहलू पर जाएगी। देखिए, इससे पहले जब प्रशासनिक एसआईटी यानी जो राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठन की गई थी, उस एसआईटी में जो एंगल है वो चढ़ावा चोरी के एंगल से जांच की जा रही थी और धीरे धीरे जो मामले जुड़ते जा रहे थे, जो लोगों के आरोप लग रहे थे, उन आरोपों के आधार पर उनसे साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। उसके बाद उस जांच को और दायरा बढ़ाया जा रहा था। उसी के आधार पर 25 जून को मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद लगातार 8 लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उनकी गिरफ्तारी की जाती है, रिकवरी का काम किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये नई एसआईटी है, ये एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के सिरे से जांच करेगी। पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की जाएगी, लेकिन उसको और बढ़ाया जाएगा। जो पुरानी एसआईटी ने लकीर खींची है उस लकीर को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उसी लकीर पर काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए नए सिरे से काम करने में फिर से समय लगेगा। लेकिन क्योंकि पुरानी एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो इस एसआईटी को मदद करेगी, लेकिन क्योंकि इस एसआईटी का नाम जो काम है वो तरीका थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। क्योंकि सीनियर लेवल के आईपीएस अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आपराधिक एंगल से ये जांच करेंगे और अब ये पड़ताल लगाया जाएगा कि आखिर में चढ़ावा चोरी का पैसा कहां कहां पहुंचा है, कौन कौन इसमें शामिल है और किस तरीके से पैसे को डाइवर्ट किया गया है। ये सारी चीजों को जांच किया जाएगा। देखिए, लगातार ये खबरें आ रही थी कि नई एसआईटी टीम का गठन होगा और आप देखिए जो नई एसआईटी की जो टीम है उसको गठित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतनी सारी जांच प्रक्रिया के बाद, चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आने के बाद, इतने दिन के बाद फिर से नई एसआईटी टीम का गठन होता है, आखिर ये रीजन क्या है?
एसआईटी टीम का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसका मेन मकसद यही है, जिस तरीके से राज्य सरकार की एसआईटी ने अपने काम को किया है, जो दायरा बढ़ा के उन्होंने जांच को आगे बढ़ाया है, और उसमें जो अधिकारी मौजूद थे उनके साथ साथ कोई और वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ अगर रहते तो जांच और अच्छे से आगे बढ़ सकती है और सुचारू रूप से चल सकती है। और हर एक एंगल पे, एक एक छोटे एंगल पर भी एसआईटी की जांच बात कर सकती है, लोगों से पूछताछ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नई एसआईटी का गठन किया है, ताकि जो चढ़ावा चोरी मामला है, बड़ा मामला है अयोध्या का, और जिस तरीके से इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जिस तरीके से आम जनता बड़े सवाल खड़े कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास है उसको फिर से वापस मंदिर के लिए लाना बड़ी चुनौती है, मंदिर परिसर के लिए, ट्रस्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। इसीलिए नई एसआईटी का गठन किया गया है, और जो नई एसआईटी की टीम है वो पुरानी एसआईटी की टीम जो रिपोर्ट तैयार करके बैठी है उसको पूरा देखेगी, परखेगी और उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। अयोध्या से आकाश, देखिए लगातार जो है नई जांच प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर के जो काम है वो बाधित ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको देखने के लिए? ये बिल्कुल बता दो कि जिस तरीके से पूरा मामला, पूरा प्रकरण चला, उसके बाद में मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर जो है यहाँ पर चिंता जो है जाहिर की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट ने पूरी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की, जिसमें जो है अब जो वित्तीय लेन देन है उसके लिए सीए चंदन राय और इसके अलावा जगदीश आफले को सचिव नियुक्त किया गया है, और उनको जो है इन सारी चीजों का बनाया गया है कि ये वित्तीय लेन देन में जो है अपना हस्ताक्षर कर सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए कि ये सचिव तो 2 सितंबर की बैठक में इनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है घोषणा की जाएगी, लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि जो क्योंकि चरमरा गई थी व्यवस्था, जो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उनको वेतन के लाले पड़ गए थे। हालांकि अभी इस तरीके से जब होने से तो एसबीआई में जो हस्ताक्षर होंगे वो इन दोनों के होंगे। लेकिन जहां तक बात की जाए कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा और पूरी तरीके से जो है इस मुद्दे को जो लेकर अभी भी जो है पूरी तरीके से जो है पूरी बात और पूरी चीजें सदन में भी और संसद में भी उठाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर एक बड़ा जो है प्रेशर बन रहा है। और अब जो है जो एसआईटी की जो जांच होने वाली है, जिसमें जो है 3 लोगों को जो 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनको जो है लगाया गया है, तो अब जो है कहीं ना कहीं पूरी जांच को फिर से दोबारा जो है किया जाएगा और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जो है उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अमित की तरफ चलूंगी मैं। अमित, देखिए लगातार जांच चल रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना समय बीत चुका है और अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है एसआईटी की टीम, और इसी के लिए अब देखिए संसद में या फिर हम कह लें मॉनसून सत्र में जब बात उठती है एजुकेशन की, तो वहां पर कहीं ना कहीं राम मंदिर की आवाज भी गूंज रही है। आखिर कब तक अब इंतजार करना होगा, ये विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से अगर बात करें तो विपक्ष शुरू से हमलावर रहा है। जब से ये 7 जून से मामला शुरू हुआ था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सबने इस मुद्दे को पुरजोर से तरीके से उठाया था। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है इस राम के मुद्दे को लेकर के किसी तरीके से चूक नहीं करना चाहता है और भाजपा सरकार को घेरना चाहती है। इसीलिए देखिए संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में वहां पर जो अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो दान पेटी लेकर के सर पर खड़े थे और जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो उस पर दान डालते हुए नजर आ रहे थे। एक व्यंग्यात्मक तौर पर एक विरोध जो है वो साफ नजर आया है और ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हो गई थी, तो ये माना जा रहा था कि राम भगवान के नाम पर राजनीति बंद हो जाएगी, विवाद खत्म हुआ है और राजनीति के विवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये से अब तस्वीरें साफ आने लगी हैं कि इतना जल्दी राम मंदिर को लेकर के राजनीति कम होने वाली नहीं है। विपक्ष जहां पर लगातार राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है, वहीं अगर सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो विपक्ष
को है वो गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतर तस्वीर बात करें तो क्योंकि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है और जो एसआईटी गठन किया गया है उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है, उसके बाद उन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को इतनी गंभीरता से लिया है और 1 हफ्ते का समय दिया है और एसआईटी का गठन किया है तो ये माना जा रहा है कि ये जो नई एसआईटी है ये ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आएगी, जो चीजें हैं उसको लेकर के काम करती नजर आएगी। क्योंकि देखिए पुरानी जो एसआईटी थी उसको शून्य से काम करना पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि इस एसआईटी के पास कई क्लू हैं, अब ये इस एसआईटी क्लू के आधार पर अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए जो पुरानी एसआईटी थी उसने असीमित दायरों पे काम किया था, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरीके से आपराधिक एंगल पर जांच कर रही है तो ऐसे में इनका दायरा बढ़ेगा और दायरे के अलावा ये माना जा रहा है कि अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो 8 लोग पूरे फोकस में थे उन 8 लोगों को मदद कौन कर रहा था, उसके पीछे कौन लोग थे और पूरे मामले की जानकारी किसको थी और उसके मामले की जानकारी होने के बाद किसने लापरवाही की, किसने चीजों को नहीं बताया। और इस पूरे अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के केवल चढ़ावा चोरी तक ये मामला नहीं रहेगा, इसके अलावा राम मंदिर का जब से गठन हुआ है, जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है उसकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट देखी जाएगी। पैसे के लेन देन कैसे हुए हैं, पैसे ट्रांसफर कहां पे हुए हैं, किस माध्यम से पैसों का आदान प्रदान हुआ है और कहां पर पैसे खपाए गए हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, ये पूरे। ठीक है, ट्विंकल की तरफ चलोगे। ट्विंकल, देखिए लगातार जो है ये विरोध प्रदर्शन जारी है, मॉनसून सत्र की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये जो दान पेटी को सर पे रख करके व्यंग्यात्मक जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2027 में ये एक सिंबॉलिक विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तैयारियों में जुटी है और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, विपक्ष इसको भुनाने की जरूर कोशिश करेगा। ट्विंकल। बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष द्वारा। मॉनसून सत्र चल रहा है और उसमें भी विपक्ष लगातार राम मंदिर को लेकर चर्चा करने की बात कर रहा है, चढ़ावा चोरी को लेकर चर्चा करने की बात कर रहा है। और जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, सदन के बाहर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है, प्ले कार्ड्स लेकर पहुंच रहा है, दान पेटी लेकर पहुंच रहा है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर विपक्ष इस बात को सदन के अंदर रखे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बात, क्योंकि अगर आप सदन में बातचीत करेंगे, सदन के अंदर अगर आप ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसको कोई भी इतना तवज्जो नहीं देगा, लेकिन अगर आप सदन में वो चीज उठाएंगे, वो मुद्दा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्पीकर है वो भी आपकी बात सुनेंगे, जो सत्ता पक्ष है वो भी आपकी बात सुन सकता है। और अगर हम बात करें 2027 चुनाव को लेकर तो बिल्कुल ये मुद्दा बेहद बड़ा होने वाला है। आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस लगातार बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है और लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नई एसआईटी लखनऊ आईजी किरण एस करेंगे जांच। तमाम एसआईटी की जो जांच प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जांच प्रक्रिया किस ओर जाती है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।